हे गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई एम मिश्रा गोइंग टू टीच यू द सेकंड फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, दैट इज सीलेंट्रेटा। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो आज ये बता दें कि ये सारे नोट्स एनसीईआरटी के ही हैं जो हमने खुद बनाए हैं और कोई भी चीज़, कोई भी लाइन मिसिंग नहीं है। तो अब आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप अपने एनसीईआरटी के नोट खुद से बनाइए, बस इन्हें पढ़ लीजिए और काम हो जाएगा। और एक कोई भी लाइन मिसिंग नहीं है, एक एक लाइन लिख रखी है। सबसे पहले पढ़ते हैं सीलेंट्रेटा। इसका एक नाम और भी होता है, उसको बोलते हैं निडेरिया। नाम होता है निडेरिया, इसको हम लोग निडेरिया भी बोलते हैं। रेडियल सिमेट्री। अब देखते हैं रेडियल सिमेट्री क्या होती है। रेडियल सिमेट्री का मतलब ये होता है, मान लो ये कोई बॉडी है, इसको हम लोग किसी भी प्लेन से काट दें, ऐसे काट दें, ऐसे काट दें, ऐसे काट दें, ऐसे काट दें, किसी भी प्लेन से काट दें तो हमेशा आइडेंटिकल हाफ ही बनने चाहिए। पहला पॉइंट, कट फ्रॉम एनी प्लेन। पहला पॉइंट क्या है? कट फ्रॉम एनी प्लेन। सेकंड पॉइंट, हमेशा आइडेंटिकल हाफ बनने चाहिए। ये होते हैं सीलेंट्रेटा रेडियली सिमेट्रिकल। अब बायलेटरल क्या होता है? बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि रेडियल बायलेटरल क्या होता है। तो बायलेटरल क्या होता है? बायलेटरल में ये हो गई बॉडी, इसको हम लोगों को मिडिल एक्सिस से ही काटना है, हमेशा बीच से ही काटना है। ऐसे काट दें या फिर ऐसे काट दें, और इसमें हमेशा मिरर इमेज बनती है, मिरर फॉर्म्स बनते हैं। बायलेटरल में क्या होता है? मिडिल एक्सिस से काटो और हमेशा हमेशा फॉर्म होते हैं, मिरर फॉर्म होते हैं। फिर आता है एक्वेटिक, मोस्टली मरीन। ये क्वेश्चन आ सकता है कि मोस्टली मरीन कौन होता है? सीलेंट्रेटा और मोस्टली मरीन। सिसाइल और फ्री स्विमिंग। सिसाइल का मतलब क्या होता है? सिसाइल का मतलब होता है अटैच टू सबस्ट्रेटा, मतलब धरती की सतह से जुड़े हुए, समुद्र के अंदर या पानी के अंदर ज़मीन से जुड़े हुए, उसको बोलते हैं सिसाइल। और फ्री स्विमिंग। सीलेंट्रेटा क्या होते हैं? सिसाइल होते हैं या फिर फ्री स्विमिंग होते हैं। अब इनका नेम कहाँ से आया? इनका नेम सेल से आया, उनको बोलते हैं निडोब्लास्ट या फिर निडोसाइट या फिर निमेटोसाइट्स। निडोब्लास्ट, निडोसाइट्स या फिर निमेटोसाइट्स, ये तीनों एक ही नाम है। निडोब्लास्ट, निडोसाइट्स, निमेटोसाइट्स। इनमें क्या होता है? चुभने वाले कैप्सूल्स होते हैं, विच कंटेन स्टिंगिंग कैप्सूल्स। और ये सेल्स कहाँ होते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा आ चुका है नीट में। ये कैप्सूल, ये सेल्स कहाँ पे होते हैं? ये सेल्स होते हैं टेंटिकल्स पे और बॉडी पे। टेंटिकल्स पे होते हैं और बॉडी पे होते हैं। फिर आता है निडोब्लास्ट। किसके किसके लिए ये यूज़फुल होते हैं? एनकरेज डिफेंस, कैप्चर ऑफ बॉडी, पकड़ने के लिए, कैप्चर प्रे को, शिकार पकड़ने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। ऑर्गेनाइजेशन होता है टिश्यू लेवल का। डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक क्या होता है? जिसमें दो लेयर्स होती हैं, आउटर होती है, इनर होती है। आउटर होती है एक्टो होती है, एक्टोडर्म होती है, इनर होती है एंडोडर्म होती है। कैविटी होती है सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। कैविटी होती है सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी विद सिंगल ओपनिंग। माउथ होता है हाइपोस्टोम में। हम लोगों ने क्या पढ़ा था स्पंज में? कैविटी का नाम क्या होता है उसका? उसमें कैविटी का नाम था वाटर कैनाल सिस्टम, और उनमें एक सिंगल ओपनिंग थी जिससे पानी जाता था बाहर, उसका नाम था ऑस्कुलम। यहाँ पे माउथ किस पे? हाइपोस्टोम पे। वहाँ पे ओपनिंग का नाम था ऑस्कुलम, यहाँ पे माउथ है हाइपोस्टोम पे। ये एक ओपनिंग ही है। वहाँ पे ओपनिंग का नाम था ऑस्कुलम, यहाँ पे ओपनिंग का नाम है हाइपोस्टोम। कैविटी वहाँ पे कौन सी थी? वाटर कैनाल सिस्टम। यहाँ पे सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। फिर आता है डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है? एक्स्ट्रा, इंट्रा। पहले होता है एक्स्ट्रा, फिर होता है इंट्रा। ये पूछ सकते हैं, पहले एक्स्ट्रा होता है फिर इंट्रा होता है। पहले एक्स्ट्रा होता है फिर इंट्रा होता है। मतलब एक्स्ट्रा मतलब सेल के बाहर, इंट्रा मतलब सेल के अंदर। इनका मोस्ट एग्जाम्पल कॉमन है कोरल्स। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल्स है कोरल्स। इनका स्केलेटन बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से, CO3। इनके दो बेसिक फॉर्म्स होते हैं, पॉलिप एंड मेडुसा। इनके दो बेसिक फॉर्म्स होते हैं, पॉलिप, मेडुसा। पॉलिप याद रखो, पॉलिप ऐसे याद रखो कि एक कोई सिलेंड्रिकल रॉड है, उसको मिट्टी में घुसा दिया है, तो पॉलिप क्या है? सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल हो गया पॉलिप। और सिसाइल, अटैच टू सबस्ट्रेटम, मतलब धरती से जुड़ा हुआ। तो कोई भी सिलेंड्रिकल रॉड है, उसको मिट्टी में घुसा दिया है, तो वो सिसाइल हो गई, जुड़ी हुई हो गई, सिलेंड्रिकल हो गई। अब मेडुसा में याद रखो अम्ब्रेला शेप्ड या फ्री स्विमिंग। मेडुसा में इतना याद रखो, अम्ब्रेला मतलब पानी, अम्ब्रेला मतलब पानी, तैरने वाला। अम्ब्रेला मतलब फ्री स्विमिंग। अम्ब्रेला शेप्ड होते हैं और फ्री स्विमिंग होते हैं। पॉलिप एग्जाम्पल हाइड्रा, डम्चिया। मेडुसा के हो गए ऑरेलिया, जेलीफिश। और इसमें मोस्ट एग्जाम्पल कॉमन है, बहुत बार पूछ चुके हैं, मेटाजेनेसिस। ये आ गया मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस एग्जिस्ट इन बोथ फॉर्म्स, मतलब इसको हम लोग बोथ फॉर्म्स, पॉलिप, मेडुसा, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें पॉलिप फॉर्म भी होगी और मेडुसा फॉर्म भी होगी। पॉलिप, मेडुसा बोथ। ऑल्सो कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। मेटाजेनेसिस का दूसरा नाम भी होता है, मेटाजेनेसिस का नाम होता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। एक नाम होता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, एक होता है मेटाजेनेसिस, दोनों एक ही होते हैं। और इनमें दो बेसिक फॉर्म्स होते हैं, पॉलिप, मेडुसा। कभी पॉलिप बन रहा है मेडुसा, कभी पॉलिप, कभी मेडुसा, पॉलिप, मेडुसा, मेडुसा, पॉलिप, ऐसे होता है। अब ये देख लो,
पॉलिप से जब मेडुसा फॉर्म होता है तो उसको बोलते हैं एसेक्सुअल। पॉलिप से मेडुसा एसेक्सुअल, ऐसे याद रखो। PM प्राइम मिनिस्टर एसेक्सुअल, प्राइम मिनिस्टर एसेक्सुअल, प्राइम मिनिस्टर एसेक्सुअल। तो P से M, पॉलिप से मेडुसा एसेक्सुअल, और इसका उल्टा P से M एसेक्सुअल, M से P मेडुसा से पॉलिप, इसका उल्टा सेक्सुअल। एग्जाम्पल हो गया ओबेलिया। फिर से आते हैं अगले एग्जाम्पल में। फाइसेलिया पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, एडमसेस सी एनिमोन, पेरेटुला सी पेन। अब ऐसे याद रखेंगे पेन और पेन, पेन आ रहा है ना, पेन, पेन से सी पेन, गोर्गोनिया सी पेन, मैंडिना ब्रेन कोरल। हमारी बॉडी में मेन पॉइंट क्या होता है? हमारी बॉडी में मेन पॉइंट होता है ब्रेन। जब में मेन आ रहा है तो मेन से याद रखो ब्रेन कोरल, ब्रेन मेन ब्रेन, पेन से याद रखो सी पेन। अब सबसे मेन बात यह है कि जितने भी एग्जांपल्स हैं सारे फाइलम हो जाने के बाद हम आपको सारे एग्जांपल्स की ट्रिक दे देंगे, जिससे आपको लर्न करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। आइए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखो रेडियल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुके हैं कि मैरीन कौन होता है। तो मैरीन होते हैं, मोस्टली मैरीन होते हैं निडेरिया या फिर सीलेंट्रेटा। फिर आता है इनके सेल्स, इनके सेल्स होते हैं निडोब्लास्ट, न्यूरोसाइट्स और निमेटोसाइट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, निडोब्लास्ट, निमेटोसाइट्स और एक मिनट, निडोब्लास्ट, न्यूरोसाइट्स और निमेटोसाइट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट, निडोब्लास्ट, न्यूरोसाइट्स और निमेटोसाइट्स। ये कहाँ होते हैं? टेंटिकल्स एंड बॉडी। फिर आता है टिश्यू लेवल ऑफ, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये हाँ मेन मेन का है सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी विद सिंगल ओपनिंग, माउथ और हाइपोस्टोम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इससे कई बार क्वेश्चन आ चुका है। एक मेन क्या था? एक मेन था कहाँ गया? सेल्स हो गया निडोब्लास्ट, न्यूरोसाइट्स, निमेटोसाइट्स। दूसरा हो गया टेंटिकल्स पे होते हैं, बॉडी पे होते हैं, कैविटी का नाम होता है सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। फिर आते हैं आगे डाइजेशन। डाइजेशन होता है एक्स्ट्रा इंट्रा। ये पूछ सकते हैं कि एग्जाम्पल ऑप्शन में आएगा इंट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा इंट्रा, ऑप्शन सी एक्स्ट्रा सेलुलर, ऑप्शन डी इंट्रा सेलुलर। तो ऑप्शन 1 पे मानेंगे एक्स्ट्रा इंट्रा। अगर लिखा है ऑप्शन ए एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रा सेलुलर, ऑप्शन बी लिखा इंट्रा एंड एक्स्ट्रा, तो मानेंगे 1 पे, पहले एक्स्ट्रा फिर इंट्रा। बहुत इंपॉर्टेंट है एक्स्ट्रा इंट्रा, पहले एक्स्ट्रा होता है और फिर होता है इंट्रा। कोरल सी इंपॉर्टेंट है बहुत, CHO3 से बनाता है। पॉलिप याद रखो, सिसाइल धसी हुई रॉड, मेडुसा याद रखो, अम्ब्रेला, फ्री स्विमिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटाजेनेसिस, जिसको बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। दो ही एक ही नाम है इन दोनों के, ये दोनों एक ही नाम है। और P से M, M से P उल्टा याद रखो, P से M एसेक्सुअल और P से M एसेक्सुअल और M से P सेक्सुअल। एग्जाम्पल तो हुई है। आज के लिए इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे नया फाइलम पॉलीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लैटीहेल्मिन्थस पढ़ेंगे। सारे फाइलम हो जाने के बाद आपको सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। थैंक यू।